नमस्कार, आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे मेल इनफर्टिलिटी की उस समस्या के बारे में जिसे हम कहते हैं ओलिगोस्पर्मिया की समस्या। ओलिगोस्पर्मिया की जो समस्या है इसका पता इनिशियल स्टेज पर नहीं चल पाता है, यानी कि इसके शुरुआती जो लक्षण होते हैं उसके आधार पर आप नहीं समझ पाएंगे कि आपको ओलिगोस्पर्मिया है या नहीं है। इस कंडीशन का पता तब चलता है जब आप एक वैवाहिक जीवन में बंध जाते हैं, जब आप शादीशुदा ज़िंदगी जी रहे होते हैं और आप लगातार प्रयास कर रहे होते हैं संतान उत्पत्ति की दिशा में, यानी कि बेबी कंसीव करने के लिए आप लगातार प्रयास कर रहे हैं लेकिन आप बेबी कंसीव नहीं कर पाते हैं। तब जाते हैं आप डॉक्टर के पास और डॉक्टर आपको टेस्ट के आधार पर बताते हैं कि आप ओलिगोस्पर्मिया की बीमारी से पीड़ित हैं और आप पुरुष बांझपन का शिकार हो चुके हैं। यानी कि समस्या इन टोटल बात करी जाए तो ओलिगोस्पर्मिया में होती क्या है, आपका स्पर्म काउंट जो होता है, यानी कि जो आपके गुड स्पर्म है वो बैड स्पर्म में तब्दील हो जाते हैं, या यूं कहें जो आपका स्पर्म काउंट है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है, बिल्कुल गिर जाता है। उस कंडीशन को हम बोलते हैं ओलिगोस्पर्मिया की समस्या। अब बात आ जाती है कि ओलिगोस्पर्मिया के कारणों की बात अगर हम करें तो क्या कारण हमें दिखाई देते हैं या किस वजह से ओलिगोस्पर्मिया की जो शिकायत है हमें देखने को मिल सकती है। तो इसमें सबसे अहम जो वजह मानी जाती है वो होती है वेरिकोसील की दिक्कत। जिन व्यक्तियों को वेरिकोसील की समस्या हो जाती है वो आगे बढ़कर रूप ले लेती है ओलिगोस्पर्मिया का, यानी कि स्पर्म काउंट की जो दिक्कत है, टेस्टिकल्स की जो प्रॉब्लम है वो पूरी तरह से स्पर्म को इफेक्ट कर रही है। अगर वेरिकोसील का आपने ट्रीटमेंट नहीं लिया तो वो आगे जाके आपका स्पर्म काउंट खराब कर देगी, गड़बड़ा देगी और उसके बाद में जो कंडीशन बनती है वो बन जाती है ओलिगोस्पर्मिया की। साथ ही कई बार देखा जाता है कि आपके मास्टरबेशन की जो आदत आपको होती है, आप यंग एज से मास्टरबेशन की जो आदत पाल लेते हैं, लत लगा लेते हैं। उसमें क्या होता है, आप मास्टरबेशन कर रहे हैं लेकिन आप उसे कई बार रिपीटेशन मास्टरबेशन करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से भी आगे जाके जब आप शादीशुदा ज़िंदगी में बनते हैं तब आपको दिक्कत देखने को मिलती है कि आपका स्पर्म प्रोडक्शन में भी कहीं ना कहीं गड़बड़ी आनी शुरू हो जाती है और आपका स्पर्म काउंट भी इस पर इफेक्ट होना शुरू हो जाता है। साथ ही समस्या एक और बन जाती है, वो होती है इरेक्टाइल डिसफंक्शन की। जब भी आप सेक्स ड्राइव के लिए जाते हैं, आप इंटरकोर्स के लिए जाते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि आप सेक्स ड्राइव के लिए तैयार हैं लेकिन आपका जो इरेक्टाइल की जो प्रॉब्लम है वो आपको सेक्स ड्राइव के लिए पूरी तरह से माइंड सेट नहीं करने देती। यानी कि वहाँ भी आपकी कामेक्षा की कमी, आपके सेक्स ड्राइव में प्रॉब्लम भी एक वजह बन जाती है आपके स्पर्म काउंट की खराबी की और आपके ओलिगोस्पर्मिया बीमारी के कारण की। साथ ही हम एक अनहेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे होते हैं, हम ड्रग का सेवन कर रहे हैं, हम धूम्रपान नशे का सेवन कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। और साथ ही जंक फूड, फास्ट फूड भी हमारे स्पर्म काउंट को पूरी तरह से इफेक्ट करता है। तो अभी क्या करना चाहिए, इन सारी चीज़ों को जानकर समझकर बहुत ही एहतियात के साथ अपनी लाइफस्टाइल को जीना चाहिए। आपको पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए, साथ ही आपको मास्टरबेशन जैसी आदतों को भी कम कर देना चाहिए और आपको एक अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल को जीना चाहिए, अच्छा फूड खाना चाहिए और इन सब के साथ ही आपको लेना चाहिए एक ट्रीटमेंट जो बेहद ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि आप ओलिगोस्पर्मिया की बीमारी से पीड़ित हैं, परेशान हैं, तो आप हमारे भारत होम्योपैथी डॉक्टर्स की टीम से संपर्क कर सकते हैं। नंबर्स आपके स्क्रीन पर हैं। अगर और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप हमारे देखना चाहते हैं तो आप हमारे आई बटन पर क्लिक करके वीडियोस देख सकते हैं। साथ ही अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।